पंचकुला से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल, उनकी डॉटर ज्योति गुप्ता हमारे साथ हैं। ज्योति, आजकल तो दिनचर्या जो है बिल्कुल बदल गई होगी फादर की, वैसे तो बहुत कर्तव्य अपना निभा रहे हैं पार्टी के लिए, बहुत ज़्यादा ये कहने में गुरेज नहीं कि चाहे चुनाव किसी का भी हो, ये तो उनका अपना चुनाव है, तो एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। चुनाव प्रचार थम गया है, पोलिंग में कन्वर्ट होने वाली है, जितना भी आप लोगों ने मेहनत करी है या जो श्यामलाल जी ने मेहनत करी है, तो क्या मैसेज पंचकुला की जनता को देंगे आप? मेरे पापा 40 साल से ज़्यादा इस बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने 3 बार चुनाव भी लड़े हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने कभी बीजेपी को छोड़ा नहीं। उनके मतलब अंदर इतना ज़्यादा वो है कि मुझे सिर्फ समाज सेवा करनी है। वो चाहे छोटे लेवल के लोग हों, मतलब जिस तरह छोटे किसी भी हों, मज़दूर हों, जो भी हों, वो अपना परिवार मानते हैं सबको। जैसे हम उनका परिवार है, उनका सारा शहर परिवार है। उन्होंने हमेशा तरक्की के बारे में सोचा है उनकी, चाहे उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आजकल यहाँ पे डॉग्स की भी बहुत प्रॉब्लम है, पानी की है। उन्होंने घर में आके जैसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं मैं सारी प्रॉब्लम्स को पूरी उतरना चाहूँगा कि कर पाऊँ। जैसे गौवंश भी सड़क पर रहता है, जो इस तरह की चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें, क्योंकि श्यामलाल जी ने कहा ये युद्ध स्तर पर काम होने वाले हैं, बस जहाँ कोड ऑफ कंडक्ट हटा और काम शुरुआत हो जाएगी लोगों के लिए। तो क्या लगता है कि पंचकुला की जनता को भी एक गिफ्ट मिलने वाला है? बिल्कुल, उनको हम अगर पहले लाते तो तब भी मिलता, पर अच्छा है अब लाए हैं। उन्होंने सोचा है कि मैं जो किसी की भी प्रॉब्लम है, चाहे गौशाला की वालों की प्रॉब्लम है या कुत्तों की है, पानी की है, सब वो जैसे ही आ जाएंगे 100 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप वादा करती हैं कि वो काम आपके फादर से चाहे लोग पहुँचे तो आप ज़रूर करवाएंगे उस काम? बिल्कुल करवाएंगी, मैं बेटी भी करवाएंगी, उनकी डॉटर इन लॉ हैं, वो सब पूरा परिवार उनके साथ जुड़ गया है। पंचकुला के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं मेयर के, और हाल ये कहें कि मेयर बनने वाले हैं, उनकी जो बेटी बहू हैं रीत बंसल हमारे साथ हैं। देखिए, ससुर जी 72-74 साल के हो गए हैं, अब जिम्मेदारी लेने वाले हैं पंचकुला के। एक हालांकि एक औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, तो किस तरीके से जब परिवार में समृद्धि होती है तभी वो सेवा कर पाएंगे, क्योंकि सेवा ही करनी है पंचकुला के लोगों की। तो आप लोगों का सपोर्ट किस तरीके से रहेगा उनको? नमस्ते पहले तो मेरा सबको, एंड हमने तो शुरू से पापा से यही सीखा है कि जन सेवा कैसे होती है और सेल्फलेसनेस क्या होती है। शुरू से 50 साल से ये पंचकुला की करते आए हैं, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी ओहदे के, बिना किसी, पर अब जब इनको मौका मिलेगा, ओहदा मिलेगा, तो ये और भी ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा घर की तरफ से। पापा के साथ कहीं जाना हो या कोई काम कराना हो या औरतों के बीच में जाना हो, जैसे कई बार क्या होता है एक औरत को औरत ही समझ सकती है, तो उसमें हमारी पूरी सपोर्ट रहेगी पापा के साथ, और हम पूरा अपनी तरफ से जितना कर सकेंगे हम करेंगे। प्रीत, अभी तो चुनावी माहौल था, तो 20-20 घंटे प्रचार में लगे हुए थे, हालांकि नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी, तो अब आगे भी सेवा करनी है लोगों की। तो ये जो दिनचर्या रही है या चुनावी प्रचार जिसको कहीं अब थम गया है, तो आप लोगों ने भी सपोर्ट किया, फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पंचकुला भी अब उनका परिवार बनने वाला है, तो पंचकुला की जनता के लिए एक मैसेज कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि हम लोग बाद में डिमांड्स तो हमारी होती हैं, लेकिन वोटिंग को एक उत्सव मनाकर, उसको एक हॉलीडे ना बनाकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि उस दिन प्लीज़ अपना एक वीकेंड हमारे लिए अपना एक वीकेंड सैक्रिफाइस करिए और प्लीज़ बहुमत से वोट करें। सारे लोग जितने भी घर में मेंबर्स हैं, जिनकी वोटिंग एज है, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बस सिर्फ एक संडे अपने लिए ना रख के श्यामलाल जी को दें और इनके लिए करें। इन्होंने शहर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना है, तो इनके लिए प्लीज़ इतना सा सैक्रिफाइस करें तो ये बहुमत से जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, परिवार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं, और जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय कह लें या उन लोगों की जिम्मेदारी जो है बढ़ जाती है। आप देखते रहिए पंचकुला ऑब्जर्वर लाइव।